तो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे है। अगर लॉन्ग भी आता है तो यूनिट 5 में यूज़ कर सकते हैं, यूनिट 4 के लास्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ना है और ये क्वेश्चन पढ़ने से यूनिट 4 पूरा कंप्लीट, कल के अंदर यूनिट 4 कंप्लीट होकर यूनिट 5 भी मतलब आधा चला जाएगा, ठीक है। मुझे मंडे ट्यूसडे के अंदर ये पेपर पूरा ओवर करना है, ठीक है। पूरा पेपर ओवर हो जाएगा, हम क्लासरूम मैनेजमेंट पे चले जाएंगे। तो उससे पहले ये पोर्शन सुनो, पूरा अच्छे से सुनो। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन अभी प्रेजेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, बट पॉइंट्स बहुत दे रही हूँ, आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। लॉन्ग भी आने के चांसेस है, शॉर्ट भी है, तो उस बेसिस पे दे दिया है। 17 पेज वैसा 17 पेज है नहीं, बहुत ब्लैंक करके रखा गया है, वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक रखा गया था। तो 17 पेज वैसा नहीं है, बहुत कम होंगे, आपके कॉपी में 7-8 पेज ही होंगे, ओके। चलो, टॉपिक क्या है? टीचिंग एज ए प्रोफेशन, मतलब टीचिंग एज ए प्रोफेशन है, टीचर एज ए प्रोफेशन भी है, क्वालिटीज ऑफ ए टीचर भी है, इफेक्टिव टीचिंग एंड इनइफेक्टिव टीचिंग के अंदर डिफरेंस भी है। तो ये सारे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एक ही चैप्टर के विदिन, एक ही पोर्शन के विदिन। चलो, सो इस चैप्टर से हमें बच्चों को क्या समझाना है वो देखो। मीनिंग ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। बहुत बच्चों को पता नहीं है कि प्रोफेशन क्या होता है। हम बोलते हैं जिस काम को करने में हमें इंटरेस्ट आता है एंड उसमें हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है तो वो हमारा प्रोफेशन है। बट प्रोफेशन क्या है एग्जैक्टली हम देखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टीचर टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन। स्टूडेंट टीचर मतलब टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए टीचिंग प्रोफेशन की तरफ, एंड स्टूडेंट का भी मतलब टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन कैसा बिहेवियर रहेगा। क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल टीचर, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत रेयर लिखा जाता है, जस्ट लाइक एक ही लाइन है, इन सर्विस एंड एक्स सर्विस जो प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब प्री सर्विस, एक्स सर्विस, इन सर्विस, 3 टाइप के प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे प्रोफिशिएंसी इंक्रीज किया जाता है टीचर्स का। जैसे आप लोग जब गवर्नमेंट टीचर्स हो जाएंगे या प्राइवेट टीचर्स में भी परमानेंट हो जाएंगे, तब आप लोगों को ईयरली बेसिस पे कुछ टाइम के लिए क्या दिया जाता है, इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी जो ट्रेनिंग ले रहे हो ये प्री सर्विस ट्रेनिंग है। एक्स सर्विस ट्रेनिंग कब दिया जाता है? आफ्टर रिटायरमेंट। अगर फिर से आपको ऐसा कोई वैकेंसी आया जहाँ पे एक सर्विस मैंस को अलाउड है तो वो लोग के लिए एक सर्विस ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये लाइन थोड़ा ना कंक्लूजन पार्ट के अकॉर्डिंग याद रखना। टीचिंग एंड लर्निंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्यों हमें टीचिंग लर्निंग करना चाहिए। ये पूरे बुक में आप जो भी यूनिट में कंक्लूजन लिखना चाहो ना, लॉन्ग क्वेश्चन में ये लिख सकते हो। ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, टीचिंग लर्निंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 5 यूनिट में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आप एंडिंग में लिख सकते हो। सिर्फ थ्योरीज वाला पोर्शन छोड़ देना, जो बाकी के 3 यूनिट है वहाँ पे आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सो चलो, ये वाला पॉइंट पढ़ा था, याद है, फटाफट उसी से दिया है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। टीचिंग का इंट्रो दोगे, नेचर ऑफ टीचिंग देना है, वही डायग्राम है, टीचर स्टूडेंट करिकुलम। करिकुलम को मैंने मोड ऑफ करिकुलम लिखा था बस, ठीक है। ये पूरा कंबाइन करने से ही टीचिंग प्रॉपर होता है। ये पूरे पॉइंट्स आप पढ़ चुके पहले। टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, टीचिंग इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी, टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, गुड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। अगर प्लानिंग बिना करके पढ़ा दूँ ना सो आप लोग इरिटेट हो जाओगे, प्लस मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं रहेगा प्रेजेंट करने के लिए। इतने टाइम जो हम लोग बोलते हैं, एजुकेशन ऐसा चैप्टर है ना जहाँ पे बोलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, एंड उस चैप्टर को बोलने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ के आना पड़ता है। अगर मेरे पास वैसा कंसेप्ट ना हो तो मैं डिलीवर भी नहीं कर सकती। जब आप लोग टीचिंग देने जाएंगे, यहाँ पे टीचिंग दे रहे हो ये अलग मैटर है, और जब आंध्र में जाके टीचिंग दोगे तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन हैं वो नहीं डरेंगे, बट बहुत सारे बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गए हो तो आपके पास कंसेप्ट नहीं होंगे, आपको पता है वो कंसेप्ट, मतलब वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो ये लैकिंग क्यों होता है वो भी हम यहाँ से अभी जानेंगे, ठीक है बच्चे, ओके। चलो, टीचिंग इज़ ए प्रोसेस दैट फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लर्निंग कंप्लीट होता है। टीचिंग इज़ ए गाइडेंस, टीचिंग एक गाइडेंस है, गाइड किया जाता है आपको, ठीक है। टीचिंग नीड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
देखो अभी मैंने बोला था ना, बात करने के लिए कंसेप्ट चाहिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए मुझे कोई क्लू चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तो वो चीज़ है। टीचिंग इज़ मोटिवेशन टू लर्न थिंग्स। आपको मोटिवेट करने से ही आप कुछ करोगे, अदरवाइज आप अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आपका जो पॉइंट है, आप डल डल से रहोगे। इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। सोचो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो घर पे बहुत प्रॉब्लम्स है, आफ्टर दैट ऑल्सो यू कंटिन्यू योर स्टडी। दैट मीन्स सोचो कितना मोटिवेशन, कितना इंटरेस्ट का नीड है आपके पास। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, यू नो दैट। टीचिंग टेक्स प्लेस एट मल्टीपल लेवल। मल्टीपल लेवल मतलब यहाँ पे कौन सा लेवल है, वही आपने जो पढ़ा, बोल सकते हो कि कौन से लेवल से है। 3 लेवल्स पे पढ़े। हाँ, दैट इज फर्स्ट वन इज द मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। व्हाट इज टीचिंग, देखो एक डायग्राम दे दिया गया, और आपको मैंने पहले भी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो बुक है उसमें भी डायग्राम आपको ऐसा कुछ ड्रॉ करवाया था, वो भी कार्टूनिस्ट वे में। ठीक है, जस्ट आप वैसे ही करना। पता है, एक हिंट देती हूँ, इस बार का हमारा रिजल्ट तो आने वाला है, आपसे पहले मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ, एक पेपर है हमारा जो आप लोगों का 4th सेमेस्टर में आएगा, इंक्लूसिव। सो आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है पता है, अगर एनपी 2020 अच्छे से सुने हो, एनसीईआरटी अगर फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का रूल है कि बुक को इतना सिंप्लीफाई बनाओ कि वो सारे बच्चे पढ़ सके। दैट मीन्स वी इंक्लूड एवरीवन बीनीथ द सेम रूफ। एक छत के नीचे सारे बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब है डिजाबल्ड एंड नॉन डिजाबल्ड को एक साथ पढ़ाना। तो इसमें मुझे डायग्राम बनाना था, पेजेस कवर करने, तो मैंने ड्रॉ किया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो मैंने शर्ट पहनाए बच्चों को ऐसा, और कुछ को मैंने फ्रॉक पहनाए, कुछ का पैर यहाँ पे मैंने बैंडेज कर दिया नॉन डिजाबल दिखाने के लिए, और कुछ का ठीक है। ऐसे करके मैंने 5 डायग्राम बनाए। कुछ को मैंने व्हील चेयर में बिठाया, जस्ट लाइक ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा है, इसका बॉडी है, ऐसा करके दिखाया। तो ऐसा अगर सिंपल डायग्राम भी तुम ड्रॉ करके आते हो, आप सब ड्रॉ करके आते हैं, तो मार्क्स उसमें आता है, बिकॉज वो अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, एक सिंपल डायग्राम भी आपको अट्रैक्टिव आपके आंसर्स को बनाता है। ठीक, चलो अभी टीचिंग क्या है। टीचिंग इज ए स्पेसिफाइड प्रोसेस दैट फैसिलिटेट लर्निंग, ये तो ऑलरेडी किया। टीचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, पता है मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड को डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपके नॉलेज को मॉडिफाई कर दिया, मतलब आपके बिहेवियर में ही काउंट होगा ये। आपके स्किल को मॉडिफाई कर दिया, ये भी आएगा। आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब एटीट्यूड और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं। एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए स्किल्स, नॉलेज एंड एट्रीब्यूट्स चाहिए। हो गया, इतना हमने लिख दिया। नेक्स्ट पेज में आता है प्रोफेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन। टीचिंग इज एन प्रोफेशन, हम वो तो पढ़ेंगे, बट एक्चुअली ये प्रोफेशन का मतलब क्या है। इतना जो पॉइंट लिखा गया ना, बस देखो 4 पॉइंट दिया, 4 में से भी 2 पॉइंट लिख देना एग्जाम में, बस इतना भी नहीं चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए मुझे। ठीक है, द टर्म प्रोफेशन, ये टर्म जो प्रोफेशन है स्टैंड्स फॉर एन ऑक्यूपेशन। देखो हमने क्या समझा था, प्रोफेशन मतलब जिसको हम यूज़ करते हैं और जिसका एक्सपीरियंस हम लेते हैं और आगे बढ़ते लाइफ में, नहीं, इट्स आवर अर्निंग पॉइंट, जिसको यूज़ करके हम अर्निंग करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं और अपने लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, विच रिक्वायर्स मोर स्पेशलाइज स्टडी, जिसके लिए आप टीचर कैसे बने। सारे लोग टीचर नहीं होते, everyone is not a teacher or not a good teacher because they don't have any specialized study और ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। ठीक है, एंड द पर्पस ऑफ विच इज जनरली टू प्रोवाइड स्किल्ड सर्विस, बिकॉज यू आर ए स्किल्ड टीचर। आफ्टर B.Ed आप लोग स्किल्ड टीचर हो जाएंगे, मतलब स्किलफुल पर्सन है। आपको कोई भी पर्सन को दे दो, बच्चे को दे दो, आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, एंड गाइडेंस कर सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। अकॉर्डिंग टू हॉलिडे ने क्या दिया था पता है, एक कंसेप्ट बताती हूँ। हॉलिडे ने लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन किया था, लैंग्वेज का जितना फंक्शंस है ना उसका क्लासिफिकेशन किया था। सो हॉलिडे, दैट इज नॉट हॉलीडे, दैट इज हॉलिडे। अकॉर्डिंग टू हॉलिडे, ये प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विद ए सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू मैनी ईयर्स ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग। बस हाफ पढ़ो ना, हाफ में भी बहुत कुछ है। आपके कोड ऑफ एथिक्स रहेंगे, सर्विस कोड्स होते हैं, सर्विस गाइड, आपका कमिटमेंट रहेगा, आपके गोल्स रहेंगे। मतलब आप टीचिंग जॉब में हैं
फिर भी आपका गोल ना अभी तक अचीव नहीं हुआ है। मतलब इवन मैं अगर गवर्नमेंट जॉब भी कर लेती हूँ, आप भी गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, फिर भी आपका गोल अचीव नहीं होगा जब तक आप बच्चों को पढ़ा के बड़ा नहीं कर लेते हो अपने सर्विस लाइफ में। तो आपका गोल कितना बड़ा है सोच लो, ठीक है। ये किसको फॉलो करता है? नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग। ये प्रोफेशनल इज ए स्किल्ड प्रैक्टिशनर। एक प्रोफेशनल का मतलब है, हमें बोला जाएगा यू आर ए प्रोफेशनल टीचर, दैट मीन्स आपके पास स्किलफुल हैं आप, एंड स्किल्ड प्रैक्टिशनर है, बहुत प्रैक्टिस किया है आपने, बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास। प्रोफेशन इज द फेनोमेनन ऑफ वाइटल एक्टिविटी। प्रोफेशन एक इंपॉर्टेंट टास्क को ही आप करेंगे अपने प्रोफेशन में। प्रोफेशन का मतलब ये नहीं होता कि 10 टाइप के काम करोगे एक ही टाइम, मतलब एक ही टाइप के काम आप हमेशा करेंगे, उसमें ही आप स्किलफुल होंगे, उसी में आप अपना रोल को प्रेजेंट करेंगे, एंड उसी में आप सोसाइटी में अपना सोशल लेबर, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं उसके लिए अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखना है टीचिंग एज ए प्रोफेशन क्या है। टीचिंग एज ए प्रोफेशन अगर लिखना ही है ना, तो टीचर्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में। इट हैज़ ए ट्रूथ एंड लॉयल्टी। तो टीचर के पास क्या रहना चाहिए? टीचिंग एज ए प्रोफेशन मैंने अगर चूज़ किया तो मेरे पास ट्रूथ एंड लॉयल्टी रहना चाहिए। मेरे पास और क्या क्वालिटीज़ होगा? ऑनेस्टी, हम्बलनेस, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेशन, इंटीग्रिटी। किसी भी जगह पे जाओ ना, वहाँ पे आप मिक्स हो जाओ, ऐसा पर्सन होना चाहिए। आपके नाम पे कोई बुरा चीज़ होना नहीं चाहिए। कोई आपको मतलब क्लेम ना कर सके कि यू आर ए बैड टीचर। नो, आप कभी भी कुछ भी गलत देखो तो वहाँ पे वॉइस रेज जरूर करना। कोई बच्चे अगर गलत कर रहे, कोई भी एज के हो, तो आपका ड्यूटी है कि आप उसको सही करो। वो करेक्ट होगा नहीं होगा अलग मैटर है, बट आप करोगे। दैट इज़ योर इंटीग्रिटी फर्स्ट। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को मॉडिफाई करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, मतलब खुद को, मतलब ये होता है ना मैनेज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टीचर ड्रिंक भी कर लेते हैं, एक ही यूनिट में रह के ड्रिंक कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ ये सब कर लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेशन इज मस्ट, ये रहना चाहिए। इट मस्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल जस्टिस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स दी सोसाइटी आपका है, सोशल जस्टिस अभी बोला पॉइंट, अगर कोई रॉन्ग थिंग हो रहा है तो उसके लिए आप सोशल जस्टिस भी करेंगे। इट डिमांड्स रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी। देखो टीचर कब बनते हैं? जब आप रेगुलर रहते हैं, कुछ भी हो जाए आप रेगुलर रहेंगे। मे बी थोड़े पॉइंट पे आप इधर उधर हो रहे हो, बट आप रेगुलर एंड पंचुअल जरूर रहना। टीचर रिक्वायर्स ये साउंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपके माइंड में कुछ भी पॉइंट हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, बट आप जब पढ़ा रहे हो आपके ब्रेन में नॉलेज होना चाहिए, माइंड में एक्मुलेशन ऑफ नॉलेज तो रहना चाहिए, अदरवाइज इस टॉपिक पे आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। इट रिक्वायर्स द स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। आपके पास है, बीएड ट्रेनिंग कर रहे हो आप। इट इज़ मल्टी स्किल एक्टिविटी, नॉट मल्टी टास्किंग, मल्टी स्किल एक्टिविटी, बिकॉज एक टीचर एक्टर भी है, एक टीचर मीडिएटर भी है, एक टीचर ऑब्जर्वर है, वो क्राफ्टर है, वो कोचर है, गाइडर है, काउंसिलर है, वो एक ट्रेनर है, मतलब सब कुछ हो आप, बहुत सारे रोल्स हैं। डिपेंड करता है कौन से फील्ड में कितने बजे हो और कितने टाइम पे हो, ठीक है। मॉर्निंग में हो, बच्चों को गाइड करना है, स्पोर्ट्स में गाइड करना है, तो आप कोचर बन जाओ। बच्चों को आप कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट कर रहे हो, तो आप इंटरेस्ट सीकर हो, इंटरेस्ट ड्रॉ आउट करके लेके जा रहे हो। आप क्राफ्टर हो, कोई एक पूजा पाठ हो रहा है, उसमें आप अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हो बच्चों को, जैसे उनके इंटरेस्ट है एंड वो भी अपना क्रिएटिविटी दिखाए, तो आप एक क्राफ्टर भी हैं। तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल आपको पता होना चाहिए। इट क्रिएट्स ऑल प्रोफेशनल्स, ठीक है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेट ऑफ वंस नॉलेज। आपका नॉलेज का अपडेट होता रहेगा ऑलवेज। ये मत सोचना एक बार पढ़ाई खत्म हो गया, होने से ही खत्म हो गया। देखना आज का जो वीडियो बन रहा है, ये वाला नोट्स पहले कभी नहीं आया था, ठीक है। इसका वीडियो है ही नहीं चैनल में, अभी तक नहीं है, ठीक है। ये आज डालेंगे। मतलब सोचो, लास्ट मैंने बच्चों को पढ़ाया है कितना, 5th ईयर, ये 6th ईयर चल रहा है, 6th ईयर बीएड के बच्चों को पढ़ाया, उसमें से ये पहली बार है इस पोर्शन में बच्चों को दे रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा कुछ अपडेट करना पड़ता है, नीड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास टाइम होता तो छोड़ दिया जाता, आप खुद लिखते, नहीं है सो गाइड किया जा रहा है। तो ये बेसिस समझो, ठीक है। कंटिन्यूस अपडेट इसी को बोलते हैं। इट एम्फसाइजेस पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, रिपीट हो गया। इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर,
इट हैज़ रिजिड कोड ऑफ एथिक्स, आपका कोड ऑफ एथिक्स होगा जो सोसाइटी के बेसिस पे रूल्स होंगे। इट हैज़ हाई स्टेटस एंड डिग्निटी। प्रोफेशनल टीचर्स क्या करेंगे, चलो प्रोफेशनल टीचर्स के पास सेम पॉइंट्स फिर से होगा। सफिशिएंट लेवल ऑफ मास्टरी ओवर द कंटेंट नॉलेज, आपके सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू अपडेट हिज और हर नॉलेज थ्रू सेल्फ स्टडी, देखो अपने नॉलेज को अगर अपडेट करना है तो सेल्फ स्टडी मस्ट चाहिए, जिसके लैकिंग की वजह से ही हम वीक पढ़ रहे हैं और थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए जॉब नहीं लगता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी मस्ट चाहिए एवरी डे अप टू जब तक हमारा जर्नी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, और उसी का रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब अपडेटिंग फॉर्म में नॉलेज आप प्रेजेंट करेंगे, डिलीवर करेंगे। डिस्कशन चाहिए, कलीग्स के साथ करो, जब भी आप क्लास में बैठे हो इफ मॉडिफाई कुछ करना है तो कलीग्स के साथ डिस्कस करो। पार्टिसिपेशन इन ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम, और भी मॉडिफाई होगा। इट इज़ ए कीन ऑब्जर्वर, देखो आप एक कीन ऑब्जर्वर है, मतलब बोलते हैं ना डिटेल ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर को डिफरेंट सेटिंग्स में। सिंसियरली कम्यूटेड टू द स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज कीप देयर इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स, अभी बोला था आप इंटरेस्ट सीकर होना है आपको। ठीक है, आपको इंटरेस्ट सीकर होना है और बच्चों के इंटरेस्ट को ड्रॉ आउट करना है। इट इज़ कमिटेड टू द टीचिंग प्रोफेशन, स्ट्राइव टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट्स फर्दर डेवलपमेंट, आप फर्दर डेवलपमेंट के लिए लगेंगे टीचिंग प्रोफेशन में। वेल वर्स्ड इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, छोटा छोटा पॉइंट भी कर सकते हो, इतने भी कर सकते हो। ठीक है, आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए भी इनफ है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चों के लिए तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। पोजेसेस फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपर्टाइज इन वेरियस प्रोफेशनल टास्क, जैसे मैंने अभी बोला है ना मल्टी टास्क आपको करना पड़ता है, मल्टी स्किलफुल पर्सन होना पड़ेगा। जैसे आप टीचिंग भी जानते हो, टेस्टिंग भी जानते हो, करिकुलम मेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स आप रखना चाहते हो, टेक्स्ट बुक राइटिंग एड्स क्या क्या होगा, जैसे आपको पढ़ाया था टेक्स्ट बुक बनाने में क्या क्या चाहिए, तो आपको पता चला ना कि एजुकेशन में ये क्यों पढ़ा, बिकॉज उसको पढ़ने से अगर सपोज आपको कभी भी एनसीईआरटी या बड़े बड़े टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाता है, ठीक है, एजुकेटर आप बन जाते हो, तो आप वहाँ पे अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव बोला गया, इनइफेक्टिव नहीं। इट इज़ एन एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सन, अगर एक इफेक्टिव टीचिंग देना है तो ऑब्वियस इफेक्टिव टीचर चाहिए। सो उस टाइप के टीचर को क्या क्या करना पड़ेगा टीचिंग के लिए, मस्ट यहाँ पे जो पर्सन होगा वो डायनामिक एंड एनर्जेटिक होना चाहिए। सिंस टू एंजॉय टीचिंग, कभी ना फील मत करना कि बोर हो रहे हो। अच्छा, कभी टीचिंग करते हुए बोर हो जाते हो? हाँ, मैं कभी कभी ना बोर फील करती हूँ। कौन से मोमेंट तक, जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। आज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट अभी स्टार्ट कर दिया है तो अच्छा लग रहा है। तो ये पॉइंट होना चाहिए कि आप एंजॉय करो टीचिंग को, क्योंकि इससे आप भी कुछ सीख रहे हो। कन्वेज ए लव ऑफ द फील्ड, आपकी जो फील्ड है टीचिंग फील्ड है उसके लिए अपना लव डेडिकेशन को दिखाओ। हैज़ ए ऑरा ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब भी बोला था, आज के क्लास में बोला है कि इंटरैक्टिव फेज में टीचर के फेस में एक ऑरा रहना चाहिए, चमक, जिससे ना अट्रैक्ट हो जाओ। जस्ट लाइक होता है ना, कभी कभी आप कोई भी मतलब पैंडल हॉपिंग करते हो, घूमने जाते हो, वहाँ पे एक एक भगवान या मूर्ति कला कुछ भी देखते हो तो आप पूरा स्टक हो जाते हो, अरे कितना सुंदर बना है। दैट टाइप ऑफ ऑरा वो टीचर के पास होना चाहिए। वो अपने पॉइंट से हो, वर्ड से हो, फेशियल एक्सप्रेशन और स्माइल से हो, कैसे भी करे बट करे, जिससे बच्चे इंटरेस्ट दे आपकी तरफ। ये इफेक्टिव टीचिंग का पॉइंट है। चलो और भी है। इफेक्टिव टीचिंग और क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग स्टिमुलेट कर सकता है, डायरेक्ट पेस इंटरेक्शन, पेस मतलब रिदम के साथ धीरे धीरे पढ़ाना, हमेशा ना स्पीड में मत पढ़ाओ, एवरीडे स्पीड नीड नहीं होता, कभी कभी स्लो भी पढ़ाना पड़ता है क्लास में। इनकरेज करना है इंडिपेंडेंट थॉट को, हर एक बच्चे के थॉट को इनकरेज करो, बस एक बच्चा फर्स्ट होता है तो बस उसी के पीछे मत लगो, और आप एक्सेप्ट करो क्रिटिसिज्म को, कोई अगर आपको बुरा बोलता है उसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि उससे ही आपका मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, यूजेस विथ एंड ह्यूमर इफेक्टिवली, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को आपको यूज़ करना है। इन ए गुड पब्लिक स्पीकर, आप एक गुड पब्लिक स्पीकर होंगे, आप कहीं पे भी रहो, वेदर और नॉट द क्लास इज़ फॉलोइंग द मटेरियल, वो मटेरियल क्लास के बच्चे फॉलो करे ना करे, आपके पॉइंट्स बच्चों को मोटिवेट जरूर करना चाहिए। एंड इट इज़ कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ हीज और हर टीचिंग, यही है इफेक्टिव टीचिंग में क्वालिटीज़ देखे जाते हैं। ठीक है, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीचिंग। अच्छा,
अच्छा ये पॉइंट्स ना कंटिन्यू हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हूँ, उसमें से 7-8 पॉइंट लिखना इनफ है. इट इज़ परसीव्ड एज फेयर स्पेशली इन हीज और हर मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन. मतलब देखो कहीं पे घूमने जाते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलता है ना, तो टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे स्टूडेंट्स एंजॉय करें और उनको हैप्पीनेस लगे लगे कि ये कोई फेयर जजमेंट हो रहा है हमारे साथ और हैप्पीली हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं और हमारे साथ कोई टॉर्चर नहीं होगा. इट इज़ सीन बाय स्टूडेंट एज अप्रोचेबल एंड ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एडवाइस. यहाँ पे जो भी टीचर टीचिंग दे रहा है वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, वो वैल्यूएबल पॉइंट्स बता रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो उसको लेना चाहिए. वो कोर्स में मेंशन ना हो फिर भी. इनइफेक्टिव पूरा ऑपोजिट होगा. व्हेन टीचर आस्क क्वेश्चन इन क्लास एंड इमीडिएटली कॉल फॉर वॉलंटियर टू गिव आंसर. देखो ऑलवेज मैंने क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया और डायरेक्टली जाके बोलूँ इस क्वेश्चन का आंसर दो और नहीं आ रहा तो बच्चे तुम उठ के आओ एंड बोर्ड में कराओ इसको. सो दैट इज़ वॉलंटियर. कॉल करेंगे हम लोग वॉलंटियर्स को, आ जाओ और यहाँ पे पढ़ाओ, मैं आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगी. दैट मीन्स टीचर का कुछ लैकिंग है. नेक्स्ट, व्हेन टीचर गिव आंसर विदाउट गिविंग टाइम टू थिंक टू द स्टूडेंट. देखो हमेशा एक काम करना और देखना भी, मैं जब आपको क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसके बाद कुछ टाइम देती हूँ एंड क्वेश्चन को रिपीट करते रहती हूँ. अगर उसमें कोई आंसर नहीं देता तो बोलती हूँ कि आंसर दो, नहीं देते हो फिर मैं आंसर देती हूँ. तो ऑलवेज अगर एक टीचर जितना जानता है ना उसी क्वेश्चन को पूछ के बस आंसर दे रहा है, दैट मीन्स उसका नॉलेज लिमिटेड है और वो बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है कि उसका नॉलेज एनहांस हो, बच्चों का नॉलेज एनहांस हो. फेल टू प्रोवाइड वेराइटी इन इंस्ट्रक्शन. वो मल्टीमीडिया बोर्ड स्टोरी टेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स का कुछ यूज़ नहीं करेंगे, ना ही असाइनमेंट वर्क कुछ नहीं देंगे. ठीक है. टीच विदाउट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो नहीं करेंगे. डिसरेस्पेक्ट स्टूडेंट. ऑलवेज ट्राई करेंगे कि बच्चों को डिसरेस्पेक्ट कर दो, अवॉइड कर दो स्टूडेंट्स के नीड को, अंडरस्टैंड ना करो टीचिंग को, क्लासरूम में क्यों देना है या प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है बच्चों का, नहीं करना है. फेल टू एस्टैब्लिश रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट विद लर्नर्स नीड एंड करियर गोल्स. हम बच्चों के लिए कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके करियर गोल के अकॉर्डिंग. फैकल्टी प्रोग्राम मतलब थोड़ा सा ही लिखो, बस मैं एक पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी. फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रेंथन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टी मेंबर. जो भी फैकल्टी मेंबर जैसे हम लोग सारे बनने वाले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर और जिस स्कूल में हो, जिस कॉलेज में हो, जिसके अंडर पे हो, तो वो प्रोग्राम कंडक्ट करेगा और ये डायरेक्टली सिखाएंगे क्या कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है. गोल ऑफ द एफडीपी मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू हेल्प दीज एजुकेटर्स इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग. आपका टीचिंग जैसे और प्रॉपर हो जाए और बेटर आप गाइड कर सके इसके लिए. ठीक है. तो इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं. ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा मत लिखो. देखो वाई टीचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, ऊपर जो लिखा था वही है. टीचिंग इज़ द प्रोफेशन दैट टीचर्स ऑल दी अदर प्रोफेशन. मतलब टीचिंग ही ऐसा है, प्राइमरी से आपको पढ़ा रहा है और टीचिंग ही ऐसा है जो हर एक फील्ड के लिए आपको तैयार कर रहा है. टीचर हैव द कैपेसिटी टू सेव द माइंड एंड फ्यूचर ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. आपके बिहेवियर को मॉडिफिकेशन, माइंड को मॉडिफिकेशन, आपके फ्यूचर को मॉडिफिकेशन, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, गुड ह्यूमन बनाना, गुड सिटीजन बनाना कंट्री के लिए, फ्यूचर के लिए रेडी करना, आपको फ्यूचर डेवलपमेंट करना आप सबका, इसी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो इसको तो हमने लिख दिया है, वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. अभी देखो क्वालिटीज़ ऑफ ए प्रोफेशनल टीचर. स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहेंगे, एक्सटेंसिव प्रिपरेशन के साथ, पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑनगोइंग, प्री सर्विस, एक्स सर्विस और इन सर्विस, कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, प्लस बीएड का ट्रेनिंग रहेगा. एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कैपेसिटी होना चाहिए टीचर में. हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे अपने परफॉर्मेंस का. सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ देयर ओन वर्क. अगर कोई काम आपसे गलती हुआ है या सही हुआ है तो उसका ओनरशिप जैसे अच्छे होने से लेते हो वैसे ही गलत करने से भी लेना है. मेंटेन ए कलेक्टिव नेटवर्किंग स्पिरिट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बस इंस्टीट्यूट में पढ़ा दे और इंस्टीट्यूट के बाहर मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, आपसे जहाँ पे भी मुलाकात हो वहाँ पे ही मैं आपको गाइड कर सकूँ, इतना होना चाहिए. ऑलवेज मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. जो ऊपर लिखा था ऑलवेज वही पॉइंट्स आएगा. ठीक है. रिलेशनशिप डेवलप करना स्टूडेंट्स के साथ, पेशेंटली डेवलप करना है, केयरिंग काइंड पर्सनालिटी रखना है, नॉलेज क्रिएट करना है लर्नर्स में, डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग. ठीक है. ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट बैरियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट. जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बैरियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो. और आज का वर्ड है बैरियर फ्री का मतलब है इंक्लूसिव. ठीक है. रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास.
तो वही पॉइंट से फिर से बताया गया है। एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट टीचर टुवर्ड्स टीचिंग, तो पॉइंट सेम है, तो आपको रिपीट नहीं करना है, आप सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान देना। जब लगे कि पॉइंट्स एक दो में सेम आ रहा है तो 5 पॉइंट उधर लिखो तो 5 पॉइंट इधर लिखो, वही सेम है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कोड ऑफ कंडक्ट, वही है। लास्ट में आ जाओ, टीचिंग एंड लर्निंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। तो आपको जो 3 पेज दिया है, 3 में से जितना आपको ईजी लगे 7-8 पॉइंट बस उतना लिखना। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल मतलब बैलेंस्ड फ्यूचर, इज ए यूनेस्कोज प्रोग्राम। ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, इसलिए बोला लिखने के लिए आपको। फॉर द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट टीचर, करिकुलम डेवलपर, एजुकेशन पॉलिसी मेकर, authors of the educational materials. ठीक है, this program is for pre-service teacher courses as well as in-service education of teacher, curriculum developer, education policy maker, author of the education or educational material. This program enable teacher to plan learning, plan करना है learning के लिए, learning experience के लिए, empower their students to develop and evaluate alternative visions of a sustainable future. सो यहाँ पे टीचर को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, अवेयर क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर बेटर वर्ल्ड के लिए, बेटर विजन के लिए। इट विल ऑल्सो एनहांस द कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ टीचर एंड बिल्ड देयर स्किल इन यूजिंग मल्टीमीडिया बेस्ड रिसोर्सेज, जो कि आपका था क्या, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, स्ट्रैटेजीज यूज़ करना। तो ये प्रोजेक्ट है, इसको नहीं लिखना है और ज़्यादा। ठीक है, हो गया। तो इसके थ्रू हम बेसिक कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं, इश्यूज़ को समझ रहे हैं, हेल्प करने को ट्राई कर रहे हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करने को ट्राई कर रहे हैं। बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ाना है, फूड का नेसेसरी क्या है, और वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाना है। तो ये सबसे क्या होगा, पूरा एनवायरनमेंट करेक्ट होगा, पूरा अर्थ सस्टेनेबल होगा, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन भी सस्टेनेबल होगा, और हर तरह का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। चलो कंक्लूजन देखते हैं लास्ट। टीचिंग इज ए प्रोफेशन विच रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज स्टडी एंड ट्रेनिंग। पता है, इट क्रिएट्स ऑल प्रोफेशनल्स, मतलब आप सारे बच्चों को पढ़ाते हो जो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और स्कूल टीचर और वो मैनेजर और कहीं पे एचआर कुछ भी बन सकते हैं। तो इसलिए हम ऑल प्रोफेशनल्स को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड करिकुलम are main 3 elements of teaching. A lot of qualities are required for professional teachers. Teaching and learning for a sustainable future is a UNESCO's program. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये प्रोग्राम क्रिएट हुआ। द प्रोग्राम एनहांस द कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ टीचर एंड बिल्ड देयर स्किल इन यूजिंग मल्टीमीडिया बेस्ड रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजीज इन देयर टीचिंग। सो आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग लास्ट जो यूनेस्कोस का जो भी पॉइंट्स था उसको रिपीट कर दिया गया कंक्लूजन में। इसलिए बोला कि कंक्लूजन अगर यहाँ पे ही एंड करना चाहते हो तो कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। क्या हम क्लियर हैं? ये आपका टीचिंग का साइकिल, टीचिंग एज आर्ट्स, टीचिंग एज साइंस, उसमें भी लिख सकते हैं आप। अपना टीचिंग का कंटेंट जो लिख रहे हो उसमें लिख सकते हो। फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग साइकिल हर एक क्वेश्चन में चला जाएगा। पहला पॉइंट, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करो कि बच्चों का गोल डिसाइड करो, क्या क्या स्टेप्स लोगे। कंटेंट सिलेक्ट करना, प्रिपरेशन, द सेटिंग फॉर लर्निंग एंड सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। और जो आपका प्रिपरेशन, द सेटिंग फॉर लर्निंग, क्या सेटिंग करना है, एनवायरनमेंट सेटिंग करना है, क्लासरूम सेटिंग करना है, वो देखेंगे। फॉर्मलाइजिंग यूनिट्स एंड मेकिंग लेसन प्लान बनाएंगे एंड यूनिट्स प्लान बनाएंगे वही। देन बच्चों को मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, गाइडिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, उनके लर्निंग एक्टिविटीज़ मतलब हम ये जो इंटरैक्टिव फेज हो रहा है, इंटरैक्टिव फेज के थ्रू बच्चों को मोटिवेशन देंगे, गाइड करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट एक्टिव फेज आ रहा है, मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग, ग्रेडिंग करेंगे बच्चों के परफॉर्मेंस को, रिपोर्ट बनाएंगे उनके प्रोग्रेस के बेसिस पे। देन फॉलो थ्रू, उसके बाद ही इफ कोई प्रॉब्लम है डायग्नोसिस करेंगे और स्टूडेंट्स के नीड्स एंड एबिलिटीज़ के ऊपर।
ठीक है, साइकिल समझ आया, क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ देन। यस मैम। इनमें मैंने पॉइंट कर दिया ना, 7 पॉइंट कर दिया, मुझे इतना डिसाइड करके बोलो कि कौन सा प्री एक्टिव फेज में आएगा, कौन सा इंटरएक्टिव फेज में आएगा, कौन सा आएगा पोस्ट एक्टिव में। जल्दी 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 बोलो। आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये कौन से फेज में आएंगे बता दो। अब देखो हिंट दे दिया, प्री एक्टिव। प्री एक्टिव फेज में आएंगे, ठीक है। ये ओनली जो है फोर्थ वाला पॉइंट आपका इंटरएक्टिव फेज और एक्टिव फेज है, और बाकी का जो 3 फेज है इधर, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, ये आपका पोस्ट एक्टिव फेज और इवैल्यूएशन एंड फीडबैक फेज है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको दिया था पहले भी, एज ए प्रोफेशन इट हैज़ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब टीचर का, टीचर एक मैनेजर, काउंसलर, मोटिवेटर, लीडर, मॉडल, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, पेरेंट, सरोगेट। देखो हम लोग सरोगेट मदर पेरेंट जैसे हैं, मदर एंड फादर हैं, जस्ट लाइक अपने बच्चे नहीं हैं बट अपने बच्चों जैसा उनको गाइड करते हैं, तो हम लोग सरोगेट पेरेंट हैं। टीचर एक इंस्ट्रक्टर भी है, कोचर है, थोड़ा सा और बाकी है, इतने में एंड होगा आज, ठीक है। टीचिंग एक आर्ट भी है, टीचिंग एक साइंस भी है, मतलब एज एन आर्ट, एज एन साइंटिफिक भी बोल सकते हो, साइंस भी बोल सकते हो, तो पॉइंट्स ही दे रही हूँ। टीचिंग आर्ट मतलब आपका क्रिएटिव होना है, ठीक है, वेरी क्रिएटिव। अच्छा ये क्वेश्चन लिखोगे कैसे? स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करेंगे किससे? इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग, वो साइकिल दे सकते हो, देन डायरेक्टली टीचिंग एंड आर्ट, टीचिंग एंड साइंस, ठीक है, एज साइंस। मैम यस बोलिए। टीचिंग एंड आर्ट एंड साइंस शॉर्ट है ना? हाँ शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके। ये बहुत ही क्रिएटिव होता है, आर्टिस्टिक है ना, वेरी क्रिएटिव। रिलेशन और सॉरी रिलेशनल बिटवीन स्टूडेंट्स, फीलिंग एंड एम्पैथेटिक। एम्पैथी ऑलवेज याद रखो, आपके पॉइंट्स को सुनना एंड आप कर लोगे इतना बोलना एम्पैथी होता है। अगर मैं बोलूँ अरे तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे दो मैं कर देता हूँ, ये सिंपैथी हो जाएगा, ठीक है। एम्पैथी में मैं आपको ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूँ कि तुम ही कर लोगे, तुमसे ही होगा, आप ही कर सकते हो, तो दैट इज एम्पैथी। सो रिलेशन हम क्या क्रिएट करें आर्ट के थ्रू, फीलिंग एंड एम्पैथी के अंदर, बच्चों के अंदर हम रिलेशन क्रिएट करें। टीचिंग इज एक्सप्रेसिव एंड इम्पल्सिव। अरे मतलब ये ना एक स्टिमुली जैसा भी काम करता है, इम्पल्स जैसा भी काम करता है, जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, इंटरेस्ट आपका ड्रॉ आउट होता है और आप आगे बढ़ते हो। एक्सप्रेसिव भी है। टीचिंग इंट्यूटिव है, टीचिंग इज इंट्यूटिव, दैट मीन्स आपके अंदर का जो नॉलेज है ना, क्रिएटिव नॉलेज, उसको आगे बढ़ाता है। टीचिंग इज़ वेरी सोशल एक्टिविटी। सोशल मतलब आप लोगों से मिलते जुलते हो, उसको शेयर करते हो, वो आपके साथ शेयर करते हैं। टीचिंग एक मोटिवेशन भी है, मोटिवेशन एक आर्ट होता है, जहाँ से भी कोई भी स्किल आप बच्चों को प्रोवाइड करते हो, बच्चों को गाइड करते हो, जिसके थ्रू बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता हो, वो मोटिवेशन होता है। सबलाइम एंड एक्सप्लेनेबल है, ठीक है, अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न लगता है कि टीचिंग है क्या, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो पूरा ऐसे बॉर्डर में खड़ा होगा जहाँ पे लगता है को टीचिंग कुछ नहीं दे रहा, करप्टेड है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। बट ये बहुत ही भास्ट है, एक्सपैंडेबल फॉर्मेट में रहता है, एक्सप्लेनेबल नहीं कर सकते उसको, एक्सपैंडेबल फॉर्मेट में है। नॉट रूटीन और फॉर्मुलिक। तो फॉर्मुलिक मतलब होता है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है टीचिंग का, टीचिंग अपने अकॉर्डिंग यूनिक है और सारे लोग यूनिक हैं, तो वो अपने वे से पढ़ाते हैं। नो रूटीन, इसका कोई रूटीन नहीं होता, बट हाँ हम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो ये आर्ट है। और पता है क्रिएटिविटी का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, क्रिएटिविटी कभी भी हो सकता है। ऐसा हुआ होगा आपने कभी घर पे नोट्स प्रिपेयर किया है एंड उसमें कुछ भी क्रिएटिविटी लिखा ही नहीं है, बट जब क्लास में प्रेजेंट कर रहे हो ना, एग्जाम हॉल में, खुद से ही कुछ क्रिएटिव आ जा रहा है, कुछ तो माइंड में सोचा था उसको ही लिखते जा रहे हो क्रिएटिव बना के, तो वो भी होता है, ठीक है। टीचिंग अगर साइंटिफिक है तो हम थ्योरीज को चूज़ करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, इसलिए इसको बोला गया साइंटिफिक। वी हैव रिसर्च, हम रिसर्च करते हैं कुछ काम के ऊपर और जो काम नहीं हो पाता उसके ऊपर, दैट इज़ व्हाट डजंट वर्क, व्हाट डज वर्क, सो वी कैन अप्लाई टू द टीचिंग, तो उसको हम अप्लाई कर सके, इसलिए ये साइंटिफिक है। साइंस इज क्रिएटिव ऑल्सो, इज सोशल कंस्ट्रक्शन, साइंस है इसलिए सोशल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माणकारी है। सम टीचिंग इज प्रोसीजरल, ऐसा भी कुछ टीचिंग होता है जिसको प्रोसीजर बेस्ड करना पड़ता है, जस्ट लाइक माइक्रो टीचिंग,
where they begin and what they learn. ठीक है, सॉरी, प्रोसीजरल दैट वी कैन यूज, माइक्रो टीचिंग. वी कैन मेजर लर्निंग, हम इसके थ्रू लर्निंग को माप सकते हैं कितना हो रहा है और कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे जा रहा है. यू कैन इवालुएट एंड एक्सेस, इवालुएट, असेसमेंट, एक्सेस करना, उसको यूज़ करना, प्रैक्टिकली करना, ये सब साइंटिफिक वर्ड्स हैं. रिलायबिलिटी ऑफ मेथड्स, जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हो सारे मेथड्स का वैलिडिटी, रिलायबिलिटी रहता है. एम्पायरिकल नेचर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब ऐसा जो कि सब यूज़ कर सकते हैं. साइंटिफिक मतलब सबके अप्लाई में आता हो, एप्लीकेशन में आता हो या सिविक यूज़ में आता हो, इसलिए इसको साइंटिफिक बोला गया. टीचिंग एज एन आर्ट, और थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ. टीचिंग एज एन आर्ट रिफ्लेक्टिव होता है, इन्वेंटिव है, मतलब डिस्कवरी लर्निंग कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा निकाल रहे हो. आर्ट मतलब क्या है? टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. देखो अभी जो भी पॉइंट्स रहता है ना, मैं अपने आप से कुछ पॉइंट्स निकाल के आपको बताती हूँ, इंटरप्रेट कर रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ क्रिएटिव वे से. सेल्फ एक्सप्रेशन, मेरा भी एक्सप्रेशन इधर चेंज हो रहा है, मेरा खुद का पॉइंट आप तक पहुँच रहा है. ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द एजुकेटर बोला गया. द आर्ट ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स एडेप्टेशन. कभी कभी ना हम पूरे दिन में जो भी देखे रहते हैं, सीखे रहते हैं, उसको भी टीचिंग में यूज़ कर लेते हैं. दैट मीन्स एडेप्ट कर लिया हमने उसको. ये टीचर मस्ट मेक टू एकोमोडेट हिज और हर स्पेसिफिक सिचुएशन एंड स्टाइल. सबका अलग अलग सिचुएशन स्टाइल होता है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग. द आर्ट कम्स फ्रॉम टीचर पर्सनालिटी. आर्ट कहाँ से आएगा? टीचर का पर्सनालिटी, बिहेवियर, एक्सप्रेशंस और एक्सपीरियंस, टैलेंट्स, इसी से. टीचिंग एक साइंस है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दिया. मैंने बोला था ना सबका मैं 10-10 पॉइंट दूंगी, तो उस अकॉर्डिंग ही दिया है. टीचिंग एज ए साइंस इफेक्टिव टेक्निक है, इन्वेंटिव नहीं, इफेक्टिव टेक्निक है. साइंस मतलब टीचिंग फॉलोज रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस टू प्रमोट स्टूडेंट्स अचीवमेंट. देखो अगर मैं चाहूँ आप सबको बहुत मेहनत करके आपको बहुत हेल्प कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करवा सकती हूँ, मेरे पॉइंट्स को भी हेल्पफुल करवा सकती हूँ. तो इससे क्या होगा, मुझे आपके पीछे पहले लगना पड़ेगा, एक एक बच्चों के पीछे रिसर्च करना पड़ेगा, उनको कैसे आगे लेके जाना है, सबके लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए साइंस है. द साइंस ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स जनरलाइजेशन, मतलब जनरल आइडिया गेनिंग फ्रॉम द रिसर्च एंड अबाउट इफेक्टिव टीचिंग. द साइंस कम फ्रॉम नॉलेज. ठीक है, साइंस कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम. तो साइंस में करिकुलम एंड नॉलेज यूज़ होता है, आर्ट में इन्वेंशन, क्रिएटिविटी यूज़ होता है. ठीक है, क्लियर है? हम क्लियर है? यस मैम. ओके, यस मैम. बस इतना ही है. ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भी बोल देती हूँ. टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट को पढ़ना है. देन यूनिट 5 में जंप करना है, क्योंकि 4.4, 4.5 जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको बोला गया है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का यूनिट 5 का जो क्वेश्चन लिखवाया था उसी को प्रिपेयर करना है. तो कल उतना करने के बाद हम यूनिट 5 में मूव करेंगे. ठीक है.